हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक राज लेट्स अंडरस्टैंड। तो ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया जैसा कि देख रहे थे कि हम लोग क्वेश्चन आंसर है जो, तो आज हम लोग उसका पार्ट 1 का जो कंप्लीट कर दिए थे, बेकर फ्रॉम गोवा। तो आज हम ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया चैप्टर 7 है टर्म 2 एग्जामिनेशंस के लिए, उसका सेकंड पार्ट जो कुर्ग है उसका क्वेश्चन आंसर है जो बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में है जो जानेंगे है जो। ये जो ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट कुर्ग है वो लिखा गया है लोकेस एब्रॉल के द्वारा है जो। तो आइए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर है जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के बारे में बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे है जो। तो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, वेयर इज कुर्ग, ये जो लिखा गया है लोकेस एब्रॉल के द्वारा लिखा गया है। तो इसका क्वेश्चन आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेयर इज कुर्ग। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि कुर्ग कहाँ है। तो यहाँ पे दिया गया आपको कि कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इट इज सिचुएटेड मिड वे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। अब देखिए, अगर आप लोग कुर्ग का है जो मैप देखे होंगे तो उसमें मैंगलोर और मैसूर के बीच में आप देखिएगा कि एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कुर्ग। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा पूछा गया है कि कुर्ग कहाँ है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन से ये लिखा हुआ है कि कुर्ग जो है एक कर्नाटक का छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है जो पड़ता है जो मैंगलोर और मैसूर के मिडवे, मतलब बीचों बीच है जो स्थित है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, काफ़ी आसान था, इसलिए हम लोग इसको आसान लैंग्वेज में लिख दिए हैं एकदम। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका दिया गया है कि व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाबुस पीपल्स डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है वंश। तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे जो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इस सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाबुस पीपल डिसेंट। कोडाबू है जो कुर्ग का ही दूसरा नाम है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कुर्ग और कोडाबू, आप लोग स्टोरी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे अपने स्कूल में, कोचिंग में, कहीं भी है जो, तो आपको पता होगा कि कुर्ग और कोडाबू दोनों एक ही जगह का नाम है। तो जो कुर्ग या कोडाबू के जो पीपल्स थे उनका वंश क्या था, इसके पीछे कुछ स्टोरी था। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो उसमें दिया गया था इसके पीछे एक स्टोरी। तो उसी स्टोरी क्या है ये आपको पूछा गया है। तो इसका आंसर हम बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑथर कोडाबू पीपल आर ऑफ अरबिक ओरिजिन्स। देखिए, ऐसा माना जाता है ऑथर के अनुसार कि कोडाबू के जितने भी लोग हैं फिलहाल में वो एक अरेबिक ओरिजिन के थे है जो। ऐसा क्यों? क्योंकि देयर इज ए स्टोरी दैट सम ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मेन मूव्ड टू साउथ एंड सेटल देयर। स्टोरी आप अगर पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया था कोडावू पीपल्स के बारे में एक कहानी कि अलेक्जेंडर्स आर्मी के कुछ मेन जो है वो साउथ के तरफ है जो मूव कर गए थे, और जब उनको वहां से लौटना इम्प्रैक्टिकल हो गया तो वहीं है जो सेटल हो गए थे वो है जो दिस। उसके बाद अगर कुछ समानता देखा जाए तो दियर कॉस्ट्यूम, मार्शल प्रैक्टिस एंड मैरिज रिचुअल्स ऑल्सो पॉइंट टू द फैक्ट डेट आर फ्रॉम अरेबिक ओरिजिन। और उनका अरेबिक ओरिजिन होने का कुछ और भी फैक्ट दिया गया है, सच्चाई दिया गया है। जैसे उनका कॉस्ट्यूम्स, कुफिया और कुपिया करके एक कॉस्ट्यूम्स था, वो भी दोनों का काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता था। उसके बाद उनका मार्शल प्रैक्टिस, वहाँ का लोग है जो काफ़ी ज़्यादा बहादुर होते थे, उनकी वीरता का कथा है जो आपको सुनने के लिए मिलता होगा है जो। और उनका मैरिज रिचुअल्स, ये सारा चीज़ है जो वहाँ का है जो काफ़ी मिलता जुलता था अरेबिक से है जो। तो ऐसा माना जाता है कि कोडाबू के जितने भी लोग का जो डिसेंट था वो अरेबिक ओरिजिन्स था। आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा है जो। तो चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में जनरली आपको है जो टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन दिया गया है, 5 क्वेश्चन दिया गया है थर्ड में है जो। तो पांचों क्वेश्चंस को हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है जो जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड का आपका कह रहा है कि व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नाउ नोन अबाउट। नाउ नोन यहाँ पे लिख रहा है आपको है जो। नाउ नोन कहने का मतलब कि जब आप स्टोरी पढ़ लिए हैं तब आप है जो कुछ चीजें जो आप है जो वहाँ का पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द पीपल्स ऑफ कुर्ग, तो कुर्ग के लोगों के बारे में आप है जो बहुत सारे चीजें जो जानते हैं उसके बारे में आपको लिखना है जो। तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि सम ऑफ द थिंग्स अबाउट द पीपल्स ऑफ कुर्ग आर फ्लोइंग्स। कुछ चीजें जो कुर्ग के लोगों के बारे में है वो आपको नीचे में दिया गया। पहला आपका पॉइंट हम ये लिखे हैं कि कुर्ग हैज अ ब्यूटीफुल वीमेन्स। कुर्ग की जितने भी वीमेन्स होती थी वो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल होती थी, मतलब सुंदर होती थी है जो। और बी नंबर में हम लिखे हैं कि कॉफ़ी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। हालांकि यहाँ पे है जो
यहाँ पे कॉफ़ी है जो ऑक्यूपेशंस का बात किया जा रहा है कि ऑक्यूपेशंस ऑफ कॉफ़ी, वहाँ का जो कॉफ़ी का प्लांटेशन था वहाँ का लोगों के लिए है जो मुख्य पेशा था है जो। हालांकि ये बी आपको है जो नहीं होना चाहिए इसका आंसर है जो, क्योंकि क्वेश्चंस आपको क्या पूछ रहा है कि द पीपल ऑफ कुर्ग के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ हम प्लांट के बारे में लिख दिए हैं, तो चलिए बी नंबर को आप लोग हटा दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, गलती से लिखा गया है। सी नंबर में हम लोग देखते हैं द पीपल्स ऑफ कुर्ग आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। देखिए पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में है जो सिर्फ है जो कोडागू या फिर कुर्ग के लोगों के पास ही है जो फायर आर्म्स मतलब पिस्तौल जो बोलते हैं वो कैरी करने का क्या रहता है, लाइसेंस रहता है, मतलब कैरी करने का इजाज़त रहता है बिना किसी लाइसेंस का। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आप कोई भी अगर आप अपने पास है जो फायर आर्म्स हथियार रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस लाना पड़ेगा है जो। लेकिन अगर आप है जो कुर्ग के लोग हैं या कोडागू के लोग हैं तो वहाँ पे आप है जो किसी भी हथियार को रख सकते हैं बिना किसी लाइसेंस का है जो। वहाँ का सारे लोगों को ये परमिट गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है जो। वहाँ का लोगों की ये भी एक अच्छी बात है। और दूसरा जो सबसे लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ के कुर्ग के लोगों के बारे में है कि द पीपल्स ऑफ कुर्ग आर ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। वहाँ का जो लोग हैं कुर्ग का उनका है जो ग्रीक या फिर अरेबिक उनका वंश को माना जाता है कि या तो वो ग्रीक से आए हैं या फिर अरेबिक डिसेंट से आए हैं आपका है जो। चलिए सेकंड क्वेश्चन इसी का थर्ड का ही सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग का मेन क्रॉप आपका क्या है इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो आप स्टोरी पढ़े होंगे तो कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। तो कुर्ग का जो मेन क्रॉप है वो क्या है, कॉफी है। तो सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान था जो, वन लाइनर क्वेश्चन था जो। चलिए थर्ड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया गया है द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट। अब ये एक टूरिस्ट प्लेस है कुर्ग है जो। तो अगर आप कोई भी वहाँ का है जो टूरिस्ट जाता है घूमने के लिए तो उनको कौन कौन से स्पोर्ट्स ऑफर किया जाता है तो वो स्पोर्ट्स का नाम आपको लिखना है। तो हम आपको है जो 5 लिखे हैं, पांचों आपका वहाँ का है जो स्पोर्ट्स बहुत ही फेमस है, आप लोग स्टोरी में पढ़े होंगे है जो। तो द स्पोर्ट्स ऑफर्स टू टूरिस्ट आर फ्लोइंग्स, वो निम्नलिखित रूप से इस प्रकार से दिया गया है। फर्स्ट जो आपका है वो है रिवर राफ्टिंग, नदी में जो नाव चलाने का काम होता है रिवर राफ्टिंग, वो वहाँ का है जो स्पोर्ट्स है। दूसरा है कैनोइंग, कैनोइंग भी आप लोग जानते होंगे है जो एक प्रकार का है जो एक नाव रहता है उस पर बैठ के दोनों तरफ से है जो खेवा जाता है जो। तीसरा है रैपलिंग, चौथा है रॉक क्लाइंबिंग और पांचवा है माउंटेन बाइकिंग। ये सारा चीज है जो कुर्ग का फेमस स्पोर्ट्स है। चलिए अब इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है जो द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग। अगर आप कुर्ग गए हैं घूमने के लिए, नहीं गए हैं तो स्टोरी पढ़े होंगे, तो उसमें आपको बताया गया है कि कौन कौन से जानवर वहाँ आपको देखने के लिए मिलता है कुर्ग में। तो वहाँ पे कौन कौन से जानवर है, तो द एनिमल्स नेम्स आर फ्लोइंग, जो वहाँ पे आपको लाइकली देखने के लिए मिलता है। पहला आपको दिया गया है जो मैकेक। मैकेक्स क्या होता है जो एक प्रकार का ये अफ्रीका का लंगूर होता है, ये है जो अफ्रीका में जो लंगूर पाए जाते हैं उसको मैकेक्स बोला जाता है। और अगला में फिर लंगूर्स भी हैं, उसके बाद है जो मेलेबर स्क्वायरल्स हैं, उसके बाद एलिफेंट्स हैं और फिर है जो सिलेंडर लोरिस हैं। ये एक एक प्रकार का सिलेंडर लोरिस जो होता है वो है जो एक है जो मतलब लंगूर्स का ही प्रजाति होता है, बंदर का ही एक प्रकार का प्रजाति बोल सकते हैं, पतला सा होता है एकदम है जो लोरिस, बंदर से मिलती जुलती एक प्रकार का प्रजाति होता है सिलेंडर लोरिस। तो इस प्रकार के एनिमल्स है जो आपको है जो कुर्ग में देखने के लिए मिलता है आपको है जो। तो अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर। है जो कुर्ग का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, दूरी पूछा जा रहा है, कहाँ से, बेंगलोर से है जो। और वहाँ आप कैसे पहुँच सकते हैं, बेंगलोर से कुर्ग आप कैसे पहुँच सकते हैं। तो द डिस्टेंस इज अबाउट 250 और 300 किलोमीटर फ्रॉम बेंगलोर। अगर आप बेंगलोर एयरपोर्ट जाते हैं या फिर बेंगलोर जाते हैं तो वहाँ से आपको 250 से 300 किलोमीटर है जो आपको वहाँ से डिस्टेंस पड़ता है कुर्ग का है जो। वी कैन टेक बस और ट्रेन फ्रॉम बेंगलोर स्टेशन टू कुर्ग। आप है जो बेंगलोर स्टेशन से बस या फिर ट्रेन की मदद से है जो कुर्ग आसानी से जा सकते हैं। उसका डिस्टेंस आपको 250 to 300 किलोमीटर पड़ेगा है जो। तो इसका लास्ट क्वेश्चन था है जो थर्ड का है जो।
तो थर्ड में आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, पांचों क्वेश्चंस को हम लोग बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में देख लिए। अगर किसी तरह का आपको इसमें समझने में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उसको इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे और आपको है जो समस्या का समाधान किया जाएगा है जो। तो चलिए अब हम लोग 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्रामर का एक प्रकार का टॉपिक है, वर्ड मीनिंग से दिया गया है, रिलेटेड है जो, तो इसको समझिएगा है जो। कह रहा है कि हेयर आर 6 सेंटेंस विथ सम वर्ड्स इन इटैलिक्स। अब यहाँ पे आपको है जो 6 गो सेंटेंस दिया गया है जिसमें कुछ वर्ड्स इटैलिक में दिया गया है, अगर आप बुक देखे होंगे तो यहाँ पे हम इटैलिक्स नहीं लिखे हैं, जो भी इटैलिक्स वर्ड है उसको हम रेड कलर से लिख दिए हैं। फाइंड फ्रेजेज फ्रॉम द टेक्स्ट दैट हैव द सेम मीनिंग। आपको कुछ फ्रेज दिया गया है, मीनिंग दिया गया है जो आपको टेक्स्ट बुक से है जो, उसका आप सिनोनिम्स आपको खोज कर है जो लिखना है, सेम वर्ड मीनिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे इटैलिक्स हमको लिखना थोड़ा सा है जो डिफिकल्ट लग रहा था, तो इसीलिए हम आपको है जो इटैलिक्स की जगह पे रेड कलर से लिख दिए हैं और इसका जो सिनोनिम्स भी लिखे हैं वो रेड कलर से। तो जनरली आपको आंसर फ्रेज का जो भी है वो रेड कलर से आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसीलिए आप कंफ्यूजन मत होइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आपको हिंट भी दे दिया है, पैराग्राफ आपको बगल में लिख दिया गया है। तो कह रहा है कि ड्यूरिंग मॉनसून्स इट रेन्स सो हैवली दैट टूरिस्ट डू नॉट विजिट कुर्ग। अब देखिए रेड कलर से इसमें क्या लिखा हुआ है, डेट टूरिस्ट डू नॉट विजिट कुर्ग। तो कुर्ग नहीं, विजिट तक है आपका है जो रेड कलर से लिखा हुआ है। इसका मतलब कि इटैलिक्स वर्ड्स में आपका बुक में दिया गया होगा, आप बुक से आप हेल्प ले सकते हैं जो। तो इसका सिनोनिम्स आपको पैराग्राफ 2 में देखना है। तो पैराग्राफ 2 आप है जो बुक होगा तो उसको खोलिए, उसमें आपको एक लाइन मिलेगा देखने के लिए है जो, टू कीप विजिटर्स अवे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हिंदी समझेंगे कि मॉनसून जब होता है तो कुर्ग में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, तो बहुत सारे जो टूरिस्ट रहते हैं उसको वहाँ विजिट करने के लिए है जो नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग अगर पैसा खर्च कर कर जा रहे हैं तो वहाँ का है जो वेदर्स भी बढ़िया रहना चाहिए है जो। तो वहाँ मानसून में इतना ज़्यादा बारिश होता है, इतना ज़्यादा बारिश होता है क्योंकि आसपास काफ़ी घना जंगल पाया जाता है, तो ज़्यादा बारिश में है जो वहाँ पे है जो टूरिस्ट नहीं जाना पसंद करते हैं। तो इसका सिनोनिम्स पैराग्राफ में दिया गया है कि टू कीप विजिटर अवे, ये जो विजिटर्स होते हैं उसको दूर रखता है जो। तो यही इसका सिनोनिम्स था जो। चलिए अब इसका है जो सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं जो। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि सम पीपल से डैट। अब देखिए सम पीपल से डैट वहां पे क्या था है जो इटैलिक्स में था, तो हम रेड कलर से लिख दिए हैं। अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल देयर। ये पैराग्राफ 3 में इसका वर्ड मीनिंग्स खोजना है, सम पीपल से डैट का सिनोनिम्स खोजना है आपको है जो फ्रेजल। तो यहाँ पे दिया गया एज वन स्टोरी गोज। हालांकि इसका हिंदी बहुत ही सिंपल था। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि अलेक्जेंडर आर्मी है जो साउथ की तरफ गए थे, जब उनको लौटना इम्प्रैक्टिकल हो गया तो वहीं के विमेन से मैरिज करके वहाँ के है जो रीति रिवाज को अपनाकर वहीं सेटल हो गए। तो सम पीपल सेड इट, कुछ लोग कहते थे। इसका वर्ड मीनिंग से जो पैराग्राफ 3 में आपको देखने के लिए मिलेगा, एज वन स्टोरी गोज, ये इसका सिनोनिम्स मिलेगा है जो। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग थर्ड नंबर समझते भी नहीं है जो। देखिए द कुर्ग पीपल्स आर। अब यहाँ से देखिए आर से लेकर है जो रेड कलर टेल तक है जो, ये आपका इटैलिक्स वर्ड है। तो द कुर्ग पीपल्स आर ऑलवेज रेडी टू टेल, उस यहाँ तक आपका इटैलिक्स वर्ड है, अ स्टोरीज अबाउट देयर सन्स एंड फादर्स वेलर। तो देखिए यहाँ पे है जो वेलर्स का मतलब क्या होता है जो वीरता की कहानी है जो वेलोर। तो यहाँ पे है जो कुर्ग के लोग हैं वो हमेशा है जो रेडी होते हैं कहानी सुनाने के लिए अपने बेटे के, अपने पिताजी के वीरता की कहानी सुनाने के लिए। तो यहाँ पे आर ऑलवेज रेडी टू टेल, इसका सिनोनिम्स आपको पैराग्राफ 4 में खोजिएगा तो आपको मिलेगा आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट। आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट कहने का मतलब होता है, रिकाउंट का मतलब होता है, इसका मतलब समझिएगा, रिकाउंट का मतलब होता है डिटेल्स और बिलिंग्स का मतलब होता है इच्छुक। तो यहाँ पे वहाँ का जो लोग रहते थे वो हमेशा है जो डिटेल्स अपने कहानी है जो कहानी वीरता की जो वहाँ पे स्टोरी होती थी उसकी डिटेल्स को बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा इच्छुक रहते थे जो। तो इसका वर्ड सिनोनिम्स आपका यही रहेगा है जो। चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर है जो। 4 नंबर क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए बहुत लंबा चौड़ा इटैलिक्स वर्ड्स में दिया गया था जी। इवन पीपल्स हु नॉर्मली लेड एंड एसे इजी एंड स्लो लाइफ गेट्स स्मिटन बाय। इसका मतलब ये होता है, देखिए इवन पीपल्स हु नॉर्मली लीड, वैसा लोग भी जो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लाइफ जीते हैं, सीधी सीधी जिंदगी जीते हैं। उसके बाद क्या यहाँ पे लिखा गया है, द हाई एनर्जी एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑफ कुर्ग, उसको स्मिटन कर दिया जाता है। कहने का मतलब कि उसको मन को मतलब विचलित कर दिया जाता है। वहाँ का जो कुर्ग का जो एडवेंचर स्पोर्ट्स रहते हैं, ऊपर में स्पोर्ट्स बहुत सारा आपको रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग,
रैपेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, ये सब चीज़ आपको ऊपर में बताया गया है। तो ये सब चीज़ जो वहाँ का गेम रहता है वो सीधा सीधी जो लोग ज़िंदगी जीते हैं उसको भी है जो मतलब बदल कर रख देता है, मतलब उसके अंदर कुछ है जो एडवेंचरस चीज़ है जो उत्पन्न कर देता है। तो इसका सिनोनिम्स आपको पैराग्राफ 6 में मिलेगा है, जो अगर आप बुक देखेंगे तो पैराग्राफ 6 में मिलेगा, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम्स कन्वर्ट्स टू। देखिए, लेड बैक इंडिविजुअल्स का मतलब होता है साधारण व्यक्ति कन्वर्ट्स हो जाता है, अपने इच्छाओं को बदल देता है। जब आप कुर्ग घूमने के लिए जाइएगा तो अगर आप गेम्स में इंटरेस्टेड नहीं भी रहिएगा तो वहाँ का इतना इंटरेस्टेड स्पोर्ट्स होता है कि उसको देखकर आप है जो काफ़ी ज़्यादा आपका मन विचलित हो जाएगा और आप भी उसमें है जो पार्टिसिपेट करने लगिएगा है जो। तो इसका सिनोनिम्स ये था है जो। और लास्ट क्वेश्चन, सॉरी 5 क्वेश्चन है जो दिया गया है आपको, द थ्योरी ऑफ द अरेबिक ओरिजिन इज सपोर्टेड बाई द लॉन्ग कोट विथ एम्बेडेड वेस्ट बेल्ट दे बियर। अब आप स्टोरी पढ़े होंगे तो जितना भी अरेबिक ओरिजिन्स जो ड्रेस पहनते थे उनमें एक बेस्ट बेल्ट लगा हुआ रहता था, कमर में एक फीता की तरह है जो रिबन बांधे हुए वो लोग रहते थे। तो इसका है जो, इसका जो सपोर्टेड बाई का आपको है जो फ्रेजल्स वर्ड खोजना है। पैराग्राफ 3 में आपको मिलेगा ड्रॉ सपोर्टेड फ्रॉम। ड्रॉज सपोर्टेड फ्रॉम का मतलब होता है द्वारा समर्थन करना है, जो ऐसा लोगों का मानना था कि काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता ड्रेस था जो। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है कि है जो मैकैक्स, मेलाबर्स, स्क्वेरल्स ऑब्जर्व यू केयरफुली फ्रॉम द ट्री कैनोपी। अब कैनोपी देखे होंगे, पेड़ के सबसे ऊंचे वाला भाग को कैनोपी बोला जाता है, जो मंदिर का शेप्स का रहता है जी। तो वहाँ जो इसका सिनोनिम्स जो दिया गया है इटैलिक्स वर्ड में, ऑब्जर्व यू केयरफुली, ये तो आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन पैराग्राफ 7 में ही से आपको खोजना है, अपना मन से इसका सिनोनिम्स आपको नहीं लिखना है। तो अगर आप पैराग्राफ 7 देखिएगा तो आपको मिलेगा कि कीप अ वॉचफुल आई। ऑब्जर्व केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना है जो, है ना। तो कीप अ वॉचफुल आई, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कैनोपी पर आपको इस प्रकार के जानवर बैठे हुए कुर्ग में मिलेंगे है जो। कौन कौन है जो? मैकैक्स, मेलाबर, स्क्वेरल्स, ये सब आपको वहाँ देखने के लिए मिलेंगे। तो नाउ कम टू द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस स्टोरी पार्ट 2। तो पार्ट 3 भी इसका द टीप फ्रॉम आसाम है, वो भी आपको जल्दी ही क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मिलेगा है जो। तो हम लोग है जो आसानी से क्या किए हैं जो, ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया पार्ट 2 पूर्व क्वेश्चन आंसर है जो देख लिए। ये टर्म सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज आपका है जो बहुत ही सिंपल है, आप कोशिश कीजिएगा खुद से क्वेश्चन आंसर लिखने का। अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम होता है तो हमारे चैनल से इसको लिख लीजिए और बढ़िया से याद कर लीजिए है जो। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ अपने है जो, और लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए है जो। थैंक्स।